हूं। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल चमन के उस फूल का नाम है जिसका अदब बारगाहे इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत में भी किया गया। और सदरुल्लाह फाजिल का जो लक़ब है मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा को दिया ही आला हजरत ने। एक चीज, दूसरी एक खास बात, आला हजरत अजीमुल बरकत की जात पर जब सबसे पहले उंगली उठी थी जमीन से, तो उस उठती हुई उंगली को अपने कलम से तोड़ देने वाले का नाम नईमुद्दीन मुरादाबादी है। कौन पहचानता है मुरादाबाद में आज उन्हें? बस पढ़ा लिखा तबका। मगर मैं मुबारकबाद पेश करता हूं मौलाना फजलुर रहमान साहब को, उन्होंने इस मदरसे का नाम दारुल उलूम सदरुल्लाह फाजिल रख के पूरी दुनिया सुन्नियत को यह पैगाम दिया है कि जिसने दीन और सुन्नियत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया है, मैं उसी सदरुल्लाह फाजिल के नाम पे अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर सदरुल्लाह फाजिल मौलाना फजलुर रहमान साहिब की शख्सियत का नाम है सदरुल्लाह फाजिल। एक बात याद आ रही है मुझे, सुनिए। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल और हुजूर सदरुल शरिया अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा, ये तीनों लोग आला हजरत की बारगाह में जाते और जाने का मकसद क्या हुआ करता था? जो वहां पर 8 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक जमा होता, इन तीनों के सामने पेश किया जाता। ये चारों लोग बैठकर उसको जमा करते। मगर एक दिन हुआ ये, जैसे कि सदरुल शरिया और हुजूर सदरुल्लाह फाजिल, फखरुल लमासिल, मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी और हुजूर यानी कि ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा, ये सब लोग आला हजरत की बारगाह में पहुंचे। जिस जगह पर आप मसजिद पर बैठे थे, अचानक आला हजरत ने देखा और जल्दी से इनका काम मुकम्मल किया और काम मुकम्मल करके आपने फरमाया कि अब सब लोग यहाँ से थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाएंगे। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल और हुजूर सदरुल शरिया, हुजूर अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा, ये तीनों लोग आपके रूम से बाहर आए, मसरत की तरफ से नजर हटाई, दरवाजे को फेंक दिया गया, थोड़ी देर के लिए बंद किया गया। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल अलैहिर्रहमा ने अपनी नजर से क्या देखा? जिस कमरे में आला हजरत बैठे थे, अचानक उस कमरे में नूर फैलता है, कमरा खुशबू से भर जाता है। ये लोग खड़े देखते रहे। फिर उसके बाद में जैसे कि कुछ देर बाद रूम का दरवाजा खुला, हुजूर सदरुल्लाह फाजिल अलैहिर्रहमा सामने खड़े हैं। सदरुल शरिया ने कहा, हुजूर अंदर जाइए। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा ने कहा, हुजूर अंदर जाइए। इसलिए कि इन दोनों को पता था अगर हम जाएंगे तो सरकार आला हजरत को जलाल आएगा, सदरुल्लाह फाजिल जाएंगे तो जलाल में होंगे तब भी प्यार आएगा। ये शान है आला हजरत की। इसलिए कि सादात किराम का जो आता बरेली में मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। आला हजरत खुद कहते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर, तेरा सब घराना नूर। सुनिए वो जुमले, सुनिए। हुजूर सदरुल शरिया और हुजूर अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी ने हुजूर सदरुल्लाह फाजिल अलैहिर्रहमा का हाथ पकड़ा। और सदरुल्लाह फाजिल कौन है बता दूं झलक? सुभान अल्लाह बोलो, बता दूं चंद मिनट में। ये एक मजार शरीफ है सीकरी शरीफ में। कारी अब्दुल लतीफ अलैहिर्रहमा, किसी भी सिलसिले का वली हो, कारी अब्दुल लतीफ की जात से किसी को इख्तिलाफ नहीं है। और कारी अब्दुल लतीफ के गले में किसकी मोहब्बत का पट्टा है? वो मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी। अपने घर से निकले थे कारी अब्दुल लतीफ नक्शबंदी, जवानी का जमाना, निकले घर से पीर की तलाश में। जैसे कदम निकाला सीकरी शरीफ से बाहर आए, बाग था, बाग के किनारे जब से ही आए तो आपने देखा कि एक
नूरानी जलवा बाग से निकल के सामने आया। कारी अब्दुल लतीफ आगे बढ़े और झुककर सलाम किया। बुजुर्ग ने जवाब दिया और उसके बाद सर पे हाथ रख के कहा, नाम क्या है? कहा अब्दुल लतीफ। कहाँ जा रहे हो? कहा पीर की तलाश में। पेशानी चूम के कहा, बेटे वापस जा, अभी तेरे पीर का इंतजाम नहीं हुआ। गौर से सुने, वापस चले गए। 1 साल के बाद फिर निकले, फिर उसी बाग में वही बुजुर्ग सलाम किया। जैसे ही सलाम किया, खुदा की कसम कुर्बान जाएं, आपने जवाब दिया, सर पे हाथ रखा, कहा बेटे कहां? बोले पीर की तलाश में। कहा वापस जा, अभी इंतजाम नहीं हुआ। तीसरे साल फिर निकले। उलमाए किराम तशरीफ ला रहे हैं, नारा लगाइए, नारे तकबीर। आप लोग तशरीफ रखें, 1 मिनट में जल्दी बैठे। देखें मिंबर शरीफ पर खतीबुल आज़म नाज़िश दौरान मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सईद अख्तर साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, और दूसरी तरफ मुजाहिद अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना जाहिद रज़ा साहब क़िबला रुद्रपुरी वो तशरीफ ला चुके हैं। बहुत जल्द तवज्जो को हाजिर रखें, बात में मुकम्मल करें। जी लगा के सुभान अल्लाह जोर से। तीसरा साल आया तो फिर वही बुजुर्ग कारी अब्दुल लतीफ नक्शबंदी अलैहिर्रहमा ने सलाम किया। जैसे ही सलाम किया, कहा बेटे कहां? बोले पीर की तलाश में। कहा ठीक है जाओ, इंतजाम हो गया। कहा हुजूर कहां? बोले यहां से सीधे मुरादाबाद जाओ और मुरादाबाद के मोहल्ला सौदा दीवान का बाजार जाओ, वहां पर एक मौलाना है, नाम है उनका सैयद नईमुद्दीन। उन्हीं के हाथ पर जाकर हाथ रखो। मोबाइल का जमाना नहीं था, फोन का दौर नहीं था कि वहां से किसी ने फोन कर दिया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। इधर कारी अब्दुल लतीफ ने सफर किया, सीकरी से मुरादाबाद आए, दीवान का बाजार तशरीफ लाए। इधर हुजूर सदरुल फाजिल फखरुल मासिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी से मुलाकात हुई। आपने चेहरा देखा और मुस्कुराकर कहा, कारी साहब निकले कई मर्तबा, आए बहुत देर में। जोर से कांप गया जिस्म। जानकारी इतनी नहीं थी कारी साहब को, जिस्म कांप गया। कहा हुजूर मतलब? कहा निकले कई मर्तबा, आए बहुत देर में। कहा हुजूर आना तो 3 साल पहले चाहता था, मगर कोई मिलते थे और मुझे वापस कर देते थे। मगर मेरी तकदीर कि आज उन्होंने आपका पता दिया, जो आपके चरणों तक आया हूँ, आपके कदमों तक आया हूँ। आपने कहा फिर बैठिए, बैठाया, आपने मुरीद किया, मोहब्बत का जाम पिलाया। उसके बाद कहा मेरे पास रहोगे या कहीं और भेजूं? कहा हुजूर जो आपका फैसला हो। हुजूर सदरुल्लाह फाजिल मुस्कुरा के बोले, मुरादाबाद से घर मत जाना। कहा और कहा सीधा कलियर शरीफ जाना, साबिरे पाक के मज़ार पे हाजिरी देना, उसके बाद घर चले जाना। कहा हुजूर ठीक है। कहा मुरादाबाद और कहा कलियर शरीफ। कारी अब्दुल लतीफ नक्शबंदी यहाँ से पैदल सफर शुरू किए, मुरादाबाद से कलियर शरीफ पहुंचे। साबिरे पाक की बारगाह में सुबह सादिक में जैसे कि हाजिरी थी, मज़ार के अंदर कोई नहीं, तन्हा साबिरे पाक यानी कि तन्हा कारी अब्दुल लतीफ नक्शबंदी है। मगर जैसे कि अंदर आंख खोल कर देखा तो जो बुजुर्ग 3 साल से मिल रहे थे वही साबिरे पाक के मज़ार में खड़े हैं। आपने चेहरा देखकर सलाम किया था, हुजूर आप कहा? हाँ। कहा सरकार पर बात खत्म, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आप हैं कौन? इतना जब कहा तो मुस्कुरा के बोले, कारी साहब किसके पास आए हो? कहा साबिरे पाक के। कहा तो दिल से देख लो कोई और नहीं, अलाउद्दीन के पास खड़े हो। ये है कौन? हुजूर सदरुल फाजिल फखरुल मासिल मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी, जो दीवान बाजार में लेकर पूरे मुरादाबाद की हिफाजत फरमा रहे हैं। और मकाम और मर्तबा
इधर समझ लें, हुजूर सदरुल शरिया और अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा, इन दोनों ने हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के कहा आप जाएं आला हजरत की बारगाह में। हमारी तो हिम्मत है नहीं जो जाकर हजरत से पूछ लें कि रूम में उजाला कैसा हुआ। समझ रहे हैं? हुजूर सदरुल्लाह फाजिल गए अंदर, जैसे ही अंदर कदम रखा आला हजरत उठकर खड़े हो गए, उठकर खड़े हो गए। हाँ, बस खत्म हो रही है तकरीर। आला हजरत खड़े हो गए किसके लिए? सदरुल्लाह फाजिल के लिए, जिनके नाम पर ये इदारा है उसके लिए, हुजूर फखरुल्लाह मासिल के लिए। और क्यों ना खड़े हों यार, हर पीर और हर जुमेरात को हुजूर सदरुल्लाह फाजिल के बिस्तर की तय बनी रहती थी, कब पीर आएगा इमाम इश्क़ मोहब्बत की बारगाह में जाऊंगा, कब जुमेरात आएगा मैं सरकारे आला हजरत की बारगाह में जाऊंगा। आला हजरत की भी शान ये थी, क्या अदब करते थे आला हजरत सदरुल्लाह फाजिल का। एक मर्तबा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक शख्स आए सदरुल्लाह फाजिल की बारगाह में, आकर कहा हुजूर हमारी जसारत नहीं है कि मौलाना अहमद रजा के पास जाकर ये कह दें कि हुजूर आप अपने कलम की शिद्दत को थोड़ा कम कर दें ताकि आपके रसाइल को दुनिया पढ़ सके और आपकी जानी के तहकीक को और आपके दिल की आवाज को पढ़ करके दुनिया आपकी तरफ आए, मज़हब इस्लाम की तरफ रुजू करे। हुजूर आप चाहते हैं हर पीर को हर जुमेरात को जाके आला हजरत की बारगाह में अलीगढ़ का ये पैगाम पहुंचा दें ताकि आला हजरत यानी इमाम इश्क़ मोहब्बत इमाम अहमद रजा अपने रसाइल में शिद्दत कुछ कम कर दें। जैसे कि ये आकर सदरुल्लाह फाजिल से कहा, सदरुल्लाह फाजिल ने कहा ठीक है आपका कहना है मैं पहुंचा दूंगा, मगर मेरा विजदान कहता है इश्क़ मोहब्बत नाम है उनका, लक़ब है उनका, सब कुछ मानेंगे लोग, इस चीज को नहीं मान सकते। अलीगढ़ के आने वाले ने कहा जाओ तो सही, कहो तो सही। चले गए सदरुल्लाह फाजिल, आला हजरत मसनद से खड़े हो जाते थे सदरुल्लाह फाजिल के लिए, आज भी खड़े हो गए, पानी पिया, नाश्ता हुआ, खाना हुआ। उसके बाद जब दोनों में गुफ्तगू हुई, आला हजरत बोले कैसे हैं आप? क्या हुजूर मैं ठीक हूँ, मैं कुछ अर्ज करना चाहता था, किसी ने कहा था मैं ताकि बोल दूं। क्या अलीगढ़ से एक साहब आए थे, उन्होंने आकर मुझसे कहा है कि जाकर मौलाना अहमद रजा से कह दो अपने रसाइल में जो शिद्दत है उनके जुमलों में उस शिद्दत में कुछ कमी करें। बड़े तल्ख जुमले लिखते हैं, बड़े हाथ जुमले लिखते हैं, लोग रसाइल को उनके फेंक देते हैं, बजाय पढ़ने के इधर उधर डाल देते हैं। शिद्दत अगर जुमलों में कम होगी तो लोग पढ़ेंगे, इस्लाम की तरफ भागेंगे। खुदा की कसम आला हजरत का जवाब सुने। आला हजरत बोले मौलाना नईमुद्दीन मुरादाबादी आले रसूल हैं आप, ज़बान में ताले हैं मेरी, इसलिए कि मैं नबी की औलाद का बहुत एहतराम करता हूँ, वरना सच्चाई सुनो। आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत बोले सच्चाई सुनो मौलाना, खुदा का शुक्र है कि मुझे ये दौर मिला, फारूक आजम का जमाना ना मिला। अगर दौर उमर फारूक का होता और अहमद रज़ा को अगर खुदा तलवार अता करता तो नबी के किसी गुस्ताख की गर्दन जिस्म में लगी ना होती। खुदा पाक ने मुझे तलवार तो नहीं कलम दिया है, जब तक अहमद रज़ा के हाथ में कलम रहेगा मुस्तफा के गुस्ताखों की सरकूबी करता रहूंगा। और जुमलों में ये कहकर चले गए दुश्मन अहमद पर शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुहब्बत कीजिए, शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम हुजूर उस बुरे महफिल पे लानत कीजिए। सुन लीजिए वो जुमला। सदरुल्लाह फाजिल अंदर चले गए कमरे में, जैसे ही अंदर गए खड़े हो गए आला हजरत का हुजूर बस एक बात, सदरुल शरिया पीछे, अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी पीछे, बस एक जुमला तकरीर का आखिरी, झूम के सुभान अल्लाह। सदरुल्लाह फाजिल बोले हुजूर कुछ नहीं पूछना, सिर्फ इतना बता दीजिए जैसे ही बाहर निकले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारा लगाओ भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ानी आला हज़रत, फैज़ानी सदरुल्लाह फाजिल, मुफ्ती अय्यूब साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह
माशाअल्लाह। आप लोग तशरीफ रखें जल्दी। मुफ्ती आदम मुरादाबाद जिंदाबाद बोलो भाई। मुफ्ती आदम मुरादाबाद, नारे तकबीर। जल्दी बैठिए। देख रहे हैं आप उस्तादुल उलमा माहिर उलूम जदीदा हजरत क़िबला बाबरकत अशाह हुजूर मुफ्ती मोहम्मद अयूब खान साहब क़िबला दामत बरकातुहुल कुद्सिया मुफ्ती आदम मुरादाबाद तशरीफ ला चुके हैं। हजरत के चेहरे की जियारत करें। मेरी तकरीर का वो आखिरी जुमला हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल के सुने और जोर से। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी और हुजूर सदरुल शरिया पीछे, सदरुल लफाजिल आ गए। अंदर रूम में आला हजरत खड़े हो गए। सदरुल लफाजिल अर्ज करते हैं हुजूर हम तो बाहर जा चुके थे, हमारे जाने के बाद हमने अपनी आंखों से देखा कि आपके कमरे में अचानक नूर फैला और हमने यहां से खुशबू निकलता देखा है। ये क्या है? अब आला हजरत का जवाब देखें। आला हजरत बोले मौलाना जब आपको कोई जरूरत पड़ती है तो आप मुरादाबाद से यहां आते हो और बैठकर मुझसे गुफ्तगू करते हो। मैं आपसे बात करता हूं, आप मुझसे करते हो। सदरुल शरिया से कहा आपको जरूरत पड़ती है मुझसे पूछते हो। अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर्रहमा से कहा आपको जरूरत पड़ती है तो आप मुझसे बात करते हो। मगर जब मुझे जरूरत पड़े तो मैं किससे करूं? कहा हुजूर बस यही तो पूछना, कहा मत पूछो। कहा हुजूर बताइए, कहा मत पूछो। हुजूर सदरुल लफाजिल आगे बढ़े। कहा हुजूर आज तक आपकी चौखट से कोई खाली गया है? क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम खाली जाएंगे? बताइए ना। इतना सुनकर आला हजरत मुस्कुराए, मुस्कुराकर कहा सुनो मुस्तफा रज़ा को जरूरत पड़ती है मैं बताता हूँ, आप सबको जरूरत पड़ती है मैं बताता हूँ, सदरुल शरिया को जरूरत पड़ती है मैं बताता हूँ, मुशाहिद मिल्लत को जरूरत पड़ती है मैं बताता हूँ, और लोगों को जरूरत पड़ती है मैं बताता हूँ। मगर जब मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं इस्तिग़ासा बगदाद की जानिब करता हूँ। तो बगदाद से सरकार गौसे आज़म तशरीफ लाते हैं और इरशाद फरमाते हैं अहमद रज़ा लिखो इसका माना ये है, अहमद रज़ा लिखो इसका मफ़हूम ये है, अहमद रज़ा लिखो इसका मतलब ये है। इसीलिए तो शाजी मोहम्मद शेरनिया ने कहा था ऐ लोगों आज समझा हूँ हाथ अहमद रज़ा का होता है मगर उस हाथ में ताकत बगदाद के गौसे आज़म की हुआ करती। बस मेरे कहने का मकसद ये है आप सिर्फ अपनी मत चलाइए, किसी हाल में मत चलाइए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो बुजुर्गों के कदमों में आ जाइए। बात समझ रहे हैं? बहुत तरीके के लोग मिलेंगे तुम्हें, मौलवी भी कई रंग के मिलेंगे तुम्हें, टमाटर भी होंगे बहुत से। बता रहा हूं तुम्हें दोनों तरफ की ढबली पीटने वाले ऐसों के ताल्लुक से आला हजरत ने कहा था कि मैं अपने मदरसे में मौलवी ही नहीं बनाता हूँ, खाली मैं अपने मदरसे में पढ़ाता हूँ। कहा हुजूर मतलब तो आला हजरत ने कहा था मैं सिर्फ मौलवी नहीं बनाता बल्कि अपने मदरसों में पढ़ने वालों को नबी का आशिक भी बनाता हूँ। इसलिए कि मौलवी मौका पढ़ने पर बिक भी सकता है, नबी का आशिक कभी नहीं बिक सकता। इसलिए मैं कहता हूँ आशिकों के साथ रहिए, गुलामों के साथ रहिए, नबी के वफादारों के साथ रहिए, दुनियादार लोगों के पीछे मत भागिए, नबी वालों के पीछे रहिए। फला तकुद बाद ज़िक्र माल कौम ज़ालिमीन, याद आ जाने के बाद कभी जालिमों के पास मत बैठो। जब भी बैठना है अच्छों के पास, सच्चों के पास, गुलामों के पास, नबी के वफादारों के पास। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हीं की सोबत में रखे और इन्हीं की सोबत में उठाए, ईमान की हिफाजत फरमाए और इसी ईमानदारी के साथ अल्लाह हम सबों को मौत नसीब फरमाए। दौरान गुफ्तगू कोई खता हो गई हो अल्लाह अपने हबीब के सदक़े माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ सब लोग पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।